हाँ तो स्टूडेंट एक टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड और लीवर के बारे में पढ़ लिया, ठीक। तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। भैया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो पहला आप हेडिंग डालिएगा पैनक्रियाज। जैसे कि आप लोग डायग्राम देख कर समझ में आ रहा होगा किसका डायग्राम बना हुआ है। तो हेडिंग डालिए पैनक्रियाज। पहले मैं बताता हूँ पैनक्रियाज होता क्या है। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, वहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इसीलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अब जो ये पैनक्रियाज होता है वो आपके मतलब बेली के मतलब हल्का सा साइड में मतलब होता है। ये जैसे कि यहाँ पे डोडेनम वाला रीजन हो गया, यहाँ पर मैं लोकेट किए दे रहा हूँ, ये आपका जो है डोडेनम वाला रीजन हो गया। डोडेनम इसका हेड कवर करता है, मतलब यह ऐसे मतलब यहाँ पर लोकेट रहता है। तो जो डोडेनम कवर किए हुए उसका हेड है, यानी जो राइट साइड ऑफ पैनक्रियाज उसका हेड कहलाता है, और जो मतलब लेफ्ट साइड है उसका टेल कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है इसका हेड, और ये वाला रीजन आपका टेल कहलाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप पॉइंट लिखिएगा। इट इज अ लॉन्ग टेपर्ड ऑर्गन located across back side of your belly। हाँ तो ये जो मतलब डोडेनम का ये लोकेशन बताया गया है, और ये लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ह्यूमन बीइंग में। और दूसरा पॉइंट लिखेगा इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हेट्रोक्राइन का मतलब होता क्या है। हेट्रोक्राइन मतलब एक ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन में पिछले मतलब वीडियो में बता चुका हूँ सैलिवरी ग्लैंड वाले कि जैसे कि जिसमें डक्ट हो, मतलब जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में ना मतलब पास करे, डक्ट के थ्रू पास करे, तो उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो मतलब सिक्रेशन डायरेक्टली मतलब ब्लड में पास कर दे उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में आप ध्यान रखिए कि वहाँ पर कोई डक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारा मतलब आप लोग का पैनक्रियाज है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये हार्मोन भी बना रहा है, एंजाइम भी बना रहा है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपने इसको नोट कर लिया तो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए सही से। हाँ तो दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिए। इट हैज टू पार्ट। ये दो पार्ट लिखे दे रहा हूं। पहला तो होता है एक्सोक्राइन पार्ट, और दूसरा होता है एंडोक्राइन पार्ट। हाँ तो जो हमारे पैनक्रियाज का सबसे ज्यादा हिस्सा होता है वो होता है एक्सोक्राइन। ये लगभग 99% के आसपास होता है, 99%, और ये 1% के आसपास। 99 यही होगा तो 1% ये बचा, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो हम इसके एक्सोक्राइन वाले पार्ट को कहते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई, और इसके पार्ट को कहते हैं हम लोग आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये वाली जो सेल्स रहती है आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती है, और ये वाली जो सेल्स रहती है आपके हार्मोन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर्म, या फिर प्रोड्यूस लिख दे रहे हैं, प्रोड्यूस्ड एंजाइम्स। ये जो होता है प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स। अब इन सेल्स के बारे में एक वन बाय वन यहाँ पर समझेंगे। तो एंडोक्राइन वाला थोड़ा सेल्स का नाम है, इसको पहले मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद एक्सोक्राइन वाले पार्ट पर आता हूँ। तो पहले हेडिंग डालिएगा एंडोक्राइन पार्ट। हाँ तो हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन पार्ट के सेल्स के, ठीक। तो यहाँ पर डालिएगा सेल्स ऑफ एंडोक्राइन पार्ट। इसमें आपके 4 टाइप के सेल्स आ जाते हैं। एक आता है अल्फा सेल्स, यह है आपका अल्फा सेल्स। यह होता है बीटा सेल्स। एक होता है एफ सेल्स, एक होता है आपका डेल्टा सेल्स। डेल्टा में ऐसे डिनोट किए दे रहा हूँ, डेल्टा सेल्स। तो आपके 4 टाइप के सेल्स आ जाते हैं। जो अल्फा सेल्स है आपका ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है, तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं सीक्रेट
a hormone named glucagon। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन जैसे आप में मतलब आपके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ये जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है या फिर ग्लूकोजेनेसिस करवाता है, मतलब ये ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ा देता है। तो इसका मैकेनिज्म, इसका मतलब फंक्शन यही है। यहाँ पर डाल दीजिएगा फंक्शन, यहाँ फंक्शन लिखे दे रहे हैं। फंक्शन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस। तो आप बीटा सेल्स का मतलब फंक्शन देखते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मिटाने दे रहा हूँ। यहाँ पर डालिएगा बीटा सेल्स। ये जो होता है एक हार्मोन सीक्रेट करती है, आप सब लोग मतलब हार्मोन का नाम जानते होंगे, इंसुलिन। तो ये सीक्रेट करती हैं, इंसुलिन क्या करता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है। जैसे कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल पॉइंट से ज़्यादा मतलब बढ़ गया है तो इंसुलिन उसको मतलब डाउन कर देता है। तो कैसे डाउन करता है, मतलब इंसुलिन डाउन्स योर ब्लड शुगर लेवल बाय ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। तो इतना ही फंक्शन है इसका, जो मतलब इंसुलिन सीक्रेट करता है और जो इंसुलिन को मतलब जो बढ़ा हुआ लेवल है आपके ब्लड शुगर लेवल का, तो जो इंसुलिन को डाउन कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसका फंक्शन मतलब इसका जो मतलब मैकेनिज्म, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ये इसका टॉपिक नहीं है। और तीसरा सेल डालिए डेल्टा सेल्स। तीसरा सेल डालिए डेल्टा सेल्स। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, नेम है इसका सोमेटोस्टेटिन। तो यहाँ पर डालिएगा सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन करता क्या, तो फंक्शन डालिएगा इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ बोथ हार्मोन्स दैट इज ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। मतलब सोमेटोस्टेटिन क्या करता है कि मतलब ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को इनहिबिट करता है, मतलब नहीं आने देता ब्लड में। अब चौथा सेल्स है एफ सेल्स। चौथा सेल है एफ सेल्स। ये जो होता है पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सीक्रेट करता है। ये कंपाउंड है तो जो कि आपने जैसे आपने फूड इनटेक किया उसके तुरंत बाद ये रिलीज होता है, ठीक, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड। और इसका अभी तक कोई फंक्शन देखा नहीं गया है, मतलब ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो यहाँ पर फंक्शन में लिख लीजिएगा नॉट ऑब्जर्व, मतलब अभी इसका फंक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है। अब चलिए एसएनआई के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक पार्ट आपका क्लियर होगा एंडोक्राइन वाला पार्ट, अब चलते हैं एसएनआई पैनक्रियाटिक एसएनआई की तरफ, जो कि एक्सोक्राइन वाला पार्ट था। तो हेडिंग डालिएगा पैनक्रियाटिक एसिनाई। अब वो एंडोक्राइन वाला पार्ट तो केवल हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, अब ये पैनक्रियाटिक एसिनाई है, ये आपके एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सीक्रेट करता है। इनकी जो सेल्स रहती हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती हैं। तो यहाँ पर लिखे रहे कि इट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन में, सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं यही मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो यहाँ पे ऊपर एक और पॉइंट लिख दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट, मतलब जो पैनक्रियाज का सबसे ज़्यादा मतलब हिस्सा है वो पैनक्रियाटिक एसिनाई है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज पैनक्रियाटिक एसिनाई।
अब हम चलते हैं कौन से मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम ये सीक्रेट करता है, मतलब इसके सेल्स जो हैं ये पैनक्रियाटिक एसिनी के कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहे हैं, तो आप उसका पूरा लिस्ट लिखिएगा। पैनक्रियाटिक एंजाइम हेडिंग डालकर यहाँ पर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हेडिंग डाल दीजिए, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। इसमें आपका आ जाता है ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, एक आ जाता है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। ये दोनों जो मतलब एंजाइम रहते हैं प्रोटियोलिटिक रहते हैं, प्रोटियोलिटिक। प्रोटियोलिटिक वर्ड का मतलब क्या है ये समझेंगे। प्रोटियोलिटिक वो मतलब एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए नाम मतलब रखा गया है प्रोटियो, यानी प्रोटीन, और लेटिव मतलब तोड़ना, यानी जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं उनको कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। यहाँ पे लिखते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन जो क्या होता है प्रोटीन पर एक्ट करता है, जैसे आपने कोई फूड इंटेक किया है उसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट है उस पर यह एंजाइम एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। और एंजाइम्स हैं आपके पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो गए, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि बच्चे का स्टार्च मतलब वहाँ पर डाइजेस्ट हो गया था सलेवरी अमाइलेज द्वारा, जो बचा हुआ है वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज करता है। एक आपका हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। एक आपका हो गया जाता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, न्यूक्लियस, और ये हो जाता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये आपके मेन एंजाइम्स है जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, न्यूक्लियस, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये आपके इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। ये पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट का डाइजेशन इसी एंजाइम द्वारा केवल होता है, बस ये ध्यान दीजिएगा पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब हम लोग पढ़ेंगे एक लोब का स्ट्रक्चर, जैसे कि जो आपका पैनक्रियाज है ये स्मॉल स्मॉल लोब से बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे लोब्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोब्स में मतलब बना हुआ है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस एक लोब्स का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहा है लोब्स का। तो इसको आपने नोट कर लिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ लोब्स, यानी जो हमारा पैनक्रियाज है, जैसे यहाँ पे लिखे जा रहे हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज मेड अप ऑफ मैनी लूप्स, मैनी स्मॉल लूप्स, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है। तो उसी एक कंपार्टमेंट का यहाँ पर एनाटॉमी देखने जा रहे हैं हम। तो इसमें यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाता है एक लोब का, ये एक लोब का डायग्राम है। इससे एक लोब मैंने यहाँ से उठा लिया। अब ये जो सेल्स रहती हैं, ये वाली जो सेल्स रहती हैं, तो इसके सराउंड करते हुए ऐसे बहुत सारे सेल्स रहते हैं। मतलब ये वाला जो आपका पार्ट होता है, ये वाला जो आपका पार्ट होता है, ये होती है एसनाइस। जो अभी मैंने पैनक्रियाटिक एसनाई के बारे में बताया था, यही वही सेल्स है, ये एसनाई सेल्स है, एसनाई सेल्स। ये वाला जो आपका हो जाता है ये एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट है। तो यहाँ ये मतलब आपका हार्मोन बनाता है, ये जो सेल्स हैं आपके एंजाइम्स बनाते हैं। अब ये एंजाइम जो मतलब सेल बना रही है तो ये अपने लूमेन में सीक्रेट करती हैं, और लूमेन से एक कनेक्शन होता है जो डायरेक्ट यहाँ पर जो मेन डक्ट आपको दिखाई दे रही है पैनक्रियाज में, वहाँ पर ज्वाइन होता है, और उसी द्वारा आपके डुओडेनम मतलब जहाँ साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पर पहुँचता है। तो इसमें ज़्यादा है नहीं कि इतना जाने की सेल कहाँ कहाँ पर अरेंज है और किसके मतलब किनारे अरेंज है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डक्ट के बारे में, क्या डक्ट होते हैं पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज में। तो इसको आप समझ में आ गया, फिर से समझा दे रहा हूँ कि जैसे बीच में आपका होता है एंडोक्राइन पार्ट, इसमें अल्फा बीटा डेल्टा एफ सेल्स हैं, और इसको सराउंड करते हुए एसनाइज रहती हैं। ये एसनाइज जो होती है एंजाइम बनाती है, और ये वाला जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन बनाता है। ये अपने एंजाइम जो है अपने लूमेन में सीक्रेट करती हैं, और लूमेन से बहुत सारे कनेक्शन होते हैं जो कि ज्वाइन होते हैं सीधे डक्ट में, और ये डक्ट साइट ऑफ एक्शन तक एंजाइम लेकर जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डक्ट्स के बारे में। डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज, डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज के डक्ट आपको डायग्राम में क्लियरली विजिबल होगा। ये वाला जो मेन डक्ट होता है आपका, इसको इस डक्ट का नाम होता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो यहाँ पर लिखेंगे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट।
known as duct of Santorini. Duct of Santorini मतलब जो अभी एसएनआई मैंने आपको दिखाया था उसके बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे पाइप, जैसे कि पाइप कनेक्शन मान लीजिए कि बहुत सारे छोटे छोटे पाइप है एक मेन पाइप में जुड़ रहा है, तो वही सेल्स के छोटे छोटे पाइप इस मेन पाइप में जुड़ते हैं और ये जो मेन डक्ट होता है पैनक्रियास का वो कहलाता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। अब यहाँ पर डिवीजन हो जाता है, मतलब दो यहाँ पे हिस्से होते हैं, मतलब दो वाल्व रहते हैं जो कि डोडेनम में अपना एंजाइम पहुँचाते हैं, तो इसका एक जो पार्ट निकल कर आता है उसे कहते हैं एसेसरी डक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे मेन डक्ट divided into accessory and secondary main duct, सेकेंड मेन डक्ट लिखे दे रहे हैं, सेकेंड मेन डक्ट। तो आपका जो मेन डक्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है एक एसेसरी डक्ट में और एक हो जाता है मेन डक्ट, मतलब सेकेंड मेन डक्ट में, ठीक। तो मतलब ये भी जो एसेसरी डक्ट है वो भी कई मतलब उसका ब्रांच निकला हुआ है, लेकिन उसको नहीं डिस्कस करना है, आपको मेन डिस्कस करना है केवल। ये वाला जो मेन डक्ट है इसका भी मतलब नाम ही है डक्ट्स ऑफ विल्सन, इसका जो नाम होता है डक्ट्स ऑफ विल्सन कहते हैं इसे, यानी जो ये सेकेंड मेन डक्ट है उस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। मतलब वहां से दो ब्रांच आ रही है, एक एसेसरी एक सेकंड मेन डक्ट, जो सेकंड मेन डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विल्सन, यहाँ पर लिखा है, आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से। अब दूसरा एसेसरी डक्ट है तो आप उसको मिटाल दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया हो तो। डक्ट ऑफ विल्सन जो सेकंड मेन डक्ट है उसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन और ये होता है एसेसरी डक्ट, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे एक जंक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि ये वाला जो होता है डक्ट सिस्टिक डक्ट होता है, तो ये यहाँ से बाइल डक्ट आ रही है और ये सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट मिलाकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है सीधे आकर जुड़ी है पैनक्रियाटिक डक्ट में, तो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, तो जहाँ पर जुड़ी है वहाँ पर ओपन हो रही है, उसको कहते हैं मतलब जंक्शन ऑफ, इसे कह देते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट वेयर opens in duodenum by a structure, by a valve कह लीजिए, by a valve में एक होल कह लीजिए, होल known as ampulla of Vater, मतलब यहाँ पर जो वाला खुल रहा है ना जो डोडेनम में उसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और यहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए टैप का, जैसे कि आप लोग नल खोलते हैं, जैसे कि नल खोलते हैं तो जो नल होता है आपका जो ऊपर का टैप होता है उसको मान लीजिए एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये एक टैप की तरह काम कर रहा है। ये एक टैप है जो यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर का एक मतलब टैप है, वो रेगुलेट कर रहा है कि कब एंजाइम जाएगा डोडेनम में, कब एंजाइम नहीं जाएगा। तो इसको एक तरीके के मान लीजिए इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई गार्ड्स मतलब रेगुलेट कर रही है ये जंक्शन को, हिपैटोपैनक्रियाटिक जंक्शन को, मतलब एक टाइप जैसा है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई जो कि मतलब इसको जंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं कि कितना एंजाइम जाना है डोडेनम में, कितना एंजाइम नहीं जाना है। तो बस डक्ट के बारे में इतना ही था और यहाँ पर आपका पैनक्रियाज वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। तब तक की पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।